कि गहरी हजूरी आज शाम या आज सुबह यहाँ पर मौजूद है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारे दरमियान में आज सुबह उतरा हुआ है। उसने अपने तख्त को हमारे दरमियान में लगाया हुआ है और खुदा आपकी जिंदगियों के अंदर एक नया काम कर रहा है। थैंक यू जीसस। शुक्रगुजारी करें, महसूस हो उसकी हजूरी। कुछ ना कहें, किसी को ना देखें, किसी के बारे में ना सोचें, आंखें बंद कर लें, सिर्फ महसूस हो। सब आंखें बंद करें, अपने हाथों को खोलकर अपनी झोली के अंदर अपने घुटनों पर रख लें और ले लें आज सुबह उसकी हजूरी से वो जो हमारे दरमियान में आज सुबह उतरा हुआ है। वो आपकी दुआओं का जवाब दे रहा है। यस, वो आपकी दुआओं का जवाब दे रहा है। खामोश हो जाए उसकी, सुने उससे कि वो क्या कह रहा है। वो आपके कान में धीमे से कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूं। हाँ, मैंने तेरा फिदिया दिया। इत्मीनान, सुकून और तसल्ली, शादमानी से खुदा आज सुबह आपको भर रहा है। एक अजब खुशी खुदा आपकी जिंदगी में उड़ेल रहा है। हालेलुया। आए अपनी आंखों को खोले और कहें हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपका तो नहीं पता कि आपने क्या महसूस किया, लेकिन मैंने खुदा की खूबसूरत हजूरी को आज सुबह इस जगह पर महसूस किया। आमीन। अगर आपने भी किया तो आए जोरदार तालियां उसकी हजूरी में बुलाएं। एक खुदा की हजूरी में आकर एक अजीब सी खुशी को महसूस कर लेना, उस तसल्ली को पा लेना, उस मोहब्बत को महसूस करना जो मोहब्बत उसने हमसे की है, ये सबसे बढ़कर है। और वो फजल जो खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगी में किया है। हमें, मैं कल रात जब सो रहा था तो बहुत सारी चीजें मेरे जहन के अंदर चल रही थी और बहुत सारी बातें मेरे जहन के अंदर थी जिसके बारे में मैं सोच रहा था। लेकिन खुदा ने खास तौर पर मेरी निगाह फजल और शरीयत पर लगाई। फजल कलाम में लिखा है जो किसके वसीला से, बोले इसके, यीशु के। अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। किसके वसीला से, बोले यीशु के वसीला से। बोले यीशु के वसीला से हम पर जाहिर हुआ और हुआ है। लेकिन अगर हम बागे अदन पर गौर करें, जहां पर खुदा आदम और हवा को बना रहा है, और फिर शायद हमारा ये मानना या जानना है कि फजल उस वक्त हुआ जब यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान हुआ या हुआ, जो कि बात सच्ची है और हकीकी भी है। लेकिन फजल तो अजल से ही है, क्योंकि लिखा है कि अजल से ज़बा किया हुआ बकरा
और ये वो बर्रा है जिसके बारे में यूहन्ना रसूल कह रहा है कि ये देखो खुदा का बर्रा जो क्या कर रहा है जी, जहान के गुनाहों को उठाकर लेकर जा रहा है। लेकिन हमें फजल बाइबल मुकद्दस के अंदर हर जगह मिलता है। अक्सर और बेशतर हम सुनते हैं, हम कहते हैं, बोलते हैं, या शायद बथेरों का ये मानना भी है कि फजल यीशु मसीह के वसीला से हुआ या उसके आने के सबब से हुआ, जो कि मैंने जिस तरह पहले कहा बात हकीकी भी है। लेकिन इस बात को भी याद रखें कि ज़बा किया हुआ बर्रा तो अज़ल से ही मौजूद था। उस वक्त भी फजल हुआ जब खुदा क्रिएशन कर रहा था, तख्लीक कर रहा था। फजल तो आदम और हवा पर भी हुआ कि उसे सब कुछ मिल गया, उसे बना कर दे दिया गया। फजल तो मूसा पर भी हुआ, फजल तो इब्राहिम पर भी हुआ। अब आप कहेंगे कि कैसे फजल हो गया मूसा पे? अरे क्या ये फजल नहीं था? 40 साल एक ही जूती, एक ही कपड़े, ना फटे ना घिसी। क्या ये फजल नहीं था कि आसमान पर से मन बरस रहा है और वो खा रहे हैं? क्या ये फजल नहीं था कि रात के वक्त आग का सतून बनकर खुदा खुद वहां पर मौजूद और दिन के वक्त अबर का बादल बनकर उन पर साया किए हुए था? हालेलुया। और फिर इब्राहिम औलाद नहीं है, और फिर क्या हुआ? जब क्या हुआ? इब्राहिम और सारा पे क्या हुआ जी? फजल हो गया। तो फजल तो अज़ल से ही है। कभी भी खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत हमसे जुदा नहीं हुई। लेकिन हाँ, गुनाह के सबब से इंसान खुदा की मोहब्बत से निकल गया, उसके खुद का फैसला था। और फिर एक आयत में पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है। नए आयतनामा में से यूहन्ना की इंजील पहला बाब 17वीं आयत लिखा है, इसीलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंचा। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गवाही देता है, उसी ने जाहिर किया है। आमीन। क्या लिखा है? पहली बात जी, इसीलिए शरीयत किसके वसीला से? मूसा के वसीला से। मूसा को खुदा अहकाम दे रहा है और बड़े सख्त अहकाम। आज भी किसी से 10 हुक्मों का जिक्र किया जाए, क्यों भाई साहब, थोड़ा सा अगर इको कम कर देना इसका, तो लोग बड़ा डरते हैं, बड़ा घबराते हैं और कोशिश भी करते हैं कि 10 हुक्मों पर अमल करें। होता है अमल? सच्ची बात बताएं, खुदा की होता है नहीं होता? कोई ऐसा शख्स है जिसने 10 हुक्मों पर अमल किया हो आज तक? आया तो हाथ खड़ा कर ले, खुदा उसको बरकत दे। 10 हुक्म, शरीयत की बातें खुदा मूसा को कह रहा है, दे रहा है, ताकि क्या हो? कौम बनी इस्राइल को जाकर मूसा क्या करे? पेश करे, बताए, ढंग दे, अंग दे, खुदा की जात को पहचाने। 10 अहकाम खुदा की जात को पहचानने के लिए थे। शरीयत खुदा की जात को पहचानने और गुनाह से मुतारिफ कराने के लिए थे। और फिर थोड़ा सा जिक्र इस बात का भी करते हैं, जब मूसा कहां पर गया 10 हुक्म लेने? पहाड़ पर। चले, पहाड़ का नाम मैं नहीं पूछता, लेकिन क्या हुआ जब मूसा पहाड़ पर गया और काफी दिन हो गए तो क्या किया जी? कौम बनी इस्राइल ने खुद ही अपने लिए खुदा बना लिया, खुद ही अपने लिए गुनाह को चुन लिया।
और फिर जब मूसा वापस आया तो क्या देखता है, ओहो, कौम का तो हाल ही बिगड़ा हुआ। मैं तो 10 हुक्म लेने गया था, शरीयत की बातें खुदा ने जो कौम बनी इसराइल पे आया की थी, मैं तो उनको लेने गया था, लेकिन यहां पर तो मामला ही खराब है। फिर हमें हाल पता है क्या हुआ, लेकिन ये वही कौम है जिस पर फजल होते हुए आ रहा है, जिसने खुदा की कुदरत को देखा है। लेकिन मेरा मकसद आपका ध्यान 10 हुक्मों पर लगाने का नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर खुदा के फजल को नजदीक से देखें। आमीन। क्या आपने खुदा के फजल को देखा है, महसूस किया? क्या आप फजल के बारे में जानते हैं? दें जवाब। सीख रहे हैं हम मिलकर, एग्जाम नहीं ले रहा ना। एक सही सवाल बताने पर आपको इनाम दिया जाएगा और गलत बात कहने पर आपको निकाल दिया जाएगा। आए मिलकर सीखे। क्या आपने खुदा के फजल को महसूस किया? हाथ ऊंचा करें, बताएं, बुलंद करें, ऊंचा किया करें हाथ। मूसा की शरीयत बड़ी सख्त। अगर कोई तुम्हारा दांत तोड़ दे तो क्या करो बादशाह? तोड़ दो। अगर कोई तुम्हारा बंदा मार दे तो तुम क्या करो जी? जाके मार दो। और बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन बहुत सारी बातों में खास तौर पर आपका ध्यान इस बात पर लगाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए इधर। बाजी वापस चली जाएंगी अपनी जगह पर, कोई बात। कुर्बानी, गुनाहों की कुर्बानी और दीगर तरह की कुर्बानियां जो मूसा के वसीला से कौम बनी इसराइल तक पहुंची, लेकिन खास तौर पर वो कुर्बानी जो गुनाह की कुर्बानी हुआ करती, वो क्या थी कि वो सारे गुनाह जो तूने किए हैं, तेरे घराने ने किए हैं, तू एक बछड़ा ले, उस पर अपने गुनाह लाद दे और जाकर कुर्बान कर दे, और फिर क्या कर, उसे जला दे बखूर की मानिंद। जब उसका धुआं आसमान तक पहुंचे तो क्या होगा जी? इसका मतलब तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। यानी कि डाउट था उस वक्त कि कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी। अच्छा बछड़ा लिया, कुर्बान किया, ज़बा किया, शौकीनी कुर्बानी के लिए मज़बे पर रख कर जला दिया, सब कुछ हो गया, पैसे खर्च कर दिए, मज़बा बना दिया, बछड़ा ले लिया, कुर्बान भी कर दिया, आग भी लगाई लकड़ियां खरीद कर, लेकिन कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी ये किसी को नहीं पता। कोई श्योरिटी नहीं थी, और अगर गुनाह है तो फिर तो कभी भी नहीं होगी। लेकिन फजल जो यीशु मसीह के सबब से हुआ, जो बगा जहां के गुनाहों को उठा ले जा रहा है, जिसकी मार्फत यूहन्ना रसूल कह रहा है कि ये देखो, ये है खुदा का बगा जो जहां के गुनाह उठा ले जा रहा है। हालेलुया। अरे शुक्र गुजारी करें कि हम फजल के दौर में हैं, हम पर फजल हुआ है, बल्कि फजल पर फजल हुआ है। हमें क्या हमें कुर्बानी करनी पड़ी? क्या हमें मज़बा लगाना पड़ा? क्या हमें आग लगानी पड़ी? बल्कि यीशु मसीह के खून के वसीला से हम तो पाक हो गए, और उसने हमें खरीद लिया अपनी कीमत देकर। सोचे थोड़ी देर के लिए, कौम बनी इसराइल मूसा की शरीयत पर अमल कर रही है, पैसे जमा कर रही है। आज के दौर में अगर ऐसे होता भाई साहब तो फिर कमेटियां डालते लोग, ओ पाक बर्रा खरीदना है। अच्छा, कुर्बानी करते वक्त बर्रा भी पाक हो और अच्छा हो, पला हुआ हो, बेदाग हो, उस बर्रे की कुर्बानी कबूल की जाती थी काहिनों की तरफ से। और आज के दौर में अगर ऐसा होता
हम जानते हैं इर्द गिर्द क्या होता है, समझ रहे? तो आज हम क्या कर रहे होते? कमेटी डालते, पैसे जमा करते। क्यों? कि हम अपने गुनाहों की कुर्बानी देंगे, लेकिन उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि क्या आपकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी। लेकिन वो बर्रा जो आसमान पर से आया, जो खुदा का कद्दूस, जिसके बारे में यूहन्ना कह रहा है कि ये है खुदा का बर्रा, अरे उसने तो श्योरिटी दे दी कि मेरे खून बहाने के सबब से, मेरी कुर्बानी के सबब से, मेरे जान देने के सबब से तुझ पर फजल हुआ और गुनाह का इख्तियार तुझ में से जाता रहा। यहां पर फजल मसीह यीशु के सबब से, लेकिन आज भी हम कोशिश करते हैं कि हम फजल को हासिल कर लें। फजल को हासिल नहीं किया जाता, फजल को ले लिया जाता। वो आपके लिए है, वो मौजूद है, वो मेरे लिए, आपके लिए उस कुर्बानी के सबब से है जो मसीह यीशु ने सलीब पर। हमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, हमें कोई बछड़ा या बकरा कुर्बान नहीं करना पड़ा, बल्कि वो खुद हमारी खातिर कुर्बान हो गया। हमने उस सोच से निकलकर एक नई हल्के में दाखिल होने की जरूरत है। हम उस इख्तियार को समझे जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगियों में जाहिर हुआ है। बहुत दफा जब किसी से शरीयत और फजल पर बात किया जाता है तो अक्सर ये बहस छिड़ जाती है कि नहीं 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 जी, हम शरीयत यानी पुराने अहदनामे का इनकार भी नहीं कर सकते। मैं भी इस बात को कह रहा हूं, लेकिन क्या आप खुद से उन सारी शरीयत की बातों पर अमल कर सकते हैं जो कि हम पर अब लागू है ही नहीं? यीशु मसीह ने एक बात कही कि मैं शरीयत को क्या करने आया हूं जी? पूरा करने आया हूं, ना कि मनसूख करने आया। मैं उसे खत्म नहीं करने आया, क्योंकि वो काम जो इंसान के बस में नहीं है, जो इंसान से नहीं हो रहे, वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा हूं। हर बार, हर साल खुदा की हजूरी में खून को लेकर जाना, कुर्बानी करना, लेकिन ये अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा हमारी खातिर एक बार कुर्बान हो गया। हालेलुया। हम गीत गा रहे थे ना, लकड़ी पे लटका नासरी, क्या देने के लिए? जिंदगी देने के लिए। बड़ी जबरदस्त बात है। वो कुर्बानी जो शरीयत के जुमरे में थी, वो जिंदगी और मौत दोनों देती थी। अगर कुर्बानी कबूल नहीं हो, गुनाह है, तो काम खत्म। लेकिन ये कुर्बानी सिर्फ जिंदगी देती है। हालेलुया। ये कुर्बानी यीशु मसीह के वसीला से। हम यीशु मसीह को इसी से जानते हैं कि हमने उसकी मोहब्बत को देखा। हालेलुया। कलाम में लिखा है, बड़ी खूबसूरत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आगे भी लिखा हुआ है, हम इतनी आयत पढ़ लेते, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम सब जितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं, हम हमेशा की जिंदगी के बारे में आमीन, हालेलुया। और फिर शक करने के लिए, डाउट रखने के लिए कोई जहन में खाना बाकी होना ही नहीं चाहिए। अहद के संदूक का जिक्र आज सुबह हम कर रहे थे। अहद का संदूक पता है क्या था? क्या था अहद के संदूक पर? क्या ठहरा हुआ था? खुदा की हजूरी, शिकाना ग्लोरी, और ऐसी ग्लोरी, ऐसा जलाल
कि अगर से किसी ने उसे हाथ लगा दिया तो क्या हुआ जी? मर गया। किस हालत में लगाया ये भी याद रखें, गुनाह के हालत में अगर उसे छू लिया तो क्या हुआ जी? वो मर गया। और एक जिक्र, जब अहद के संदूक को लेकर जाया जा रहा था दाऊद के साथ, और रास्ता जो था थोड़ा सा खराब था, बिलखसूस जिस तरह के कराची के रास्ते, बड़े बड़े पत्थर, खड्डे, काट पर, यानी जिस तरह से घोड़ा गाड़ी होती है उसके ऊपर रख कर लेकर जाया जा रहा था। और जब कोई पत्थर आया, रास्ता थोड़ा खराब था, तो वो गिरने लगा और किसी शख्स ने भागकर उसे रोकने की कोशिश की कि कहीं गिर ना जाए। अपनी तरफ से तो बेचारा अच्छा काम ही कर रहा था, लेकिन उसके काम अच्छे नहीं थे, वो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो गुनाहगार था। लेकिन जैसे ही उसने उससे छुआ वो वहीं पर मर गया। और जब दाऊद ने उस पर निगाह की, जब दाऊद ने उससे देखा तो दाऊद घबरा गया कि ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, इसे तो जो बंदा हाथ लगाता है वो मर जाता है। लेकिन उसकी शर्त थी कि अगर बंदा या कोई शख्स या कोई सरदार काहिन कोई भी हो, उसकी जिंदगी में गुनाह है और वो उसे छुएगा तो वो मर जाएगा। दाऊद ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इसे अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा। वैसे क्या नाम था? उबैद दुमी। उसने बोला मैं इसे अपने घर ले जाता हूं। क्या लेकर जा रहा था अपने साथ? वाह, आमीन, तालियां बजाएं इस बात के लिए। अहद का संदूक तो था, लेकिन असल में वो अपने साथ खुदा की हजूरी को लेकर जा रहा था, खुदा के फजल को लेकर जा रहा था, खुदा की मोहब्बत को लेकर जा रहा था। दाऊद डर गया। उसने बोला भाई ये बड़ा खतरनाक अहद का संदूक है, इसे जो हाथ लगाता है वो उसका काम हो जाता पूरा, वो फिर नहीं रहता। उसने बोला मैं नहीं लेके जाऊंगा। उबैद अदूमी उसे अपने घर ले गया, खुदा की हजूरी को अपने घर ले गया। फिर पता है क्या हुआ उबैद अदूमी के साथ? पता है किसी को? भाई साहब, बरकत जारी हो गई और कसरत से जारी हो गई, क्योंकि खुदा उसके घर में उतर आया था। हालेलुया। बड़ी खतरनाक बात है। वैसे अगर सोचे उबैद दुमी भी गुनाहगार होता तो क्या होता? बरकत की जगह क्या जाती? लानत नहीं जाती, मौत जाती सीधा। लानत में इंसान पड़ा रहता है, भुगतता है, गुजरता है, मौत फटके से सीधा सांस निकला ऊपर, खत्म सिलसिला। लेकिन उबैद दुमी रास्तबाज था, खुदा की हुजूरी को लेकर गुनाहगार ने हाथ लगाया, ऐब के संदूक को, खुदा की हजूरी को, शिकायना ग्लोरी को, वहां पर मर गया। यहाँ पर वो औरत जो जनाकार है, खुदा के कतूस को, जिस पर खुदा रहता है, जिसमें खुदा की हजूरी ठहरी हुई है, वो उसे हाथ लगा रहा है और उससे कह रहा है कि जा फिर गुनाह ना करना। ये यीशु मसीह की मोहब्बत है, ये फजल है, ये यीशु मसीह फजल है कि जब कोई उससे हाथ लगाता, जब कोई गुनाहगार उसके पास जाता तो क्या होता है? हलाक नहीं होता, बल्कि क्या पा लेता? हमेशा की जिंदगी। कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पर शरीयत और किसका? फजल का। ऐत का संदूक खुदा की हजूरी ठहरी हुई है, गुनाहगार शख्स से हाथ लगाया, वो मर गया। और अहद का संदूक जब पाक तरीन जगह में, मकाम में रख दिया गया, तो वहां पर 3 अहाते बनाए गए। एक पहली एंट्रेंस थी जिसे नॉर्मली कोई भी शख्स उसके अंदर चला जाता था, फिर दूसरी पाक जगह, और तीसरा जहां पर अहद का संदूक रखा हुआ था वो पाक तरीन जगह। और जब काहिन कुर्बानी चढ़ाने जाया करता था तो अपने कमर पे घंटियों का कमरबंद बांध लेता था, बेल्ट घंटियों के साथ, ताकि जब जाए कुर्बानी करे
तो घंटियां बजती रहे। पता था क्यों बजती रहे? ताकि जो बाहर खड़े हैं उनको बात आए, हाँ बंदा ठीक सी, कोई गुनाह नहीं किया, सही है मामला, जिंदा है। और उसकी कमर पर उस कमर बंद के साथ लंबी सी रस्सी बांध दी जाती थी, ताकि अगर वो मर जाए तो उसे खींच लिया जाए। ऐसे ना हो कि हम भी इसे लेने जाए और हमारा भी काम तमाम हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन खुदा के बड़े फजल जो यीशु मसीह के सबब से हम पर हुआ है, जब हम इस पाक मकाम में इसके घर में आ जाते हैं, तो फिर वो कहता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। कोई भी शख्स हलाक नहीं होता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा कभी भी किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन हर वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, वो उसे हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देता है। आमीन। अक्सर हम अब ये बात कहते हैं, मैं भी ये सोच रहा था, यार अब तो बंदा झूठ बोलता है, मरता नहीं है। उस वक्त देखें, उस जमाने में शरीयत के दौर में जब कोई शख्स झूठ बोलता था तो वो उसी वक्त पता क्यों नहीं मरता? मुझे नहीं पता आप लोग के पास क्या सवाल होगा भाई साहब। तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। उस फजल के सबब से जो यीशु मसीह के वसीला से हम पर जाहिर हुआ। क्या पुराने अहदनामा के अंदर हमें कहीं, अगर मुझे नहीं पता, शायद आदमी बैठे वो मुझे करेक्ट कर दें, हमें ये जिक्र मिलता है कि किसी रसूल ने, किसी नबी ने उस खुदा की जात को बाप कह के पुकारा? ऐसा बगैर है कहीं? लेकिन हमें पौलुस रसूल और यीशु मसीह के वसीला से हम पर यह जाहिर हुआ कि हम उसे अब्बा यानी बाप कह के पुकार सकते हैं। हमें, अरे ये खुदा का घर, खुदा की शकाइना ग्लोरी से भरा हुआ है, लेकिन यहां पर हलाकत नहीं हो रही, क्योंकि आपकी और मेरी कीमत चुकाई गई है। हर उस शख्स की जो इस बात पर ईमान रखता है या नहीं रखता। ध्यान से सुने, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट देने लगा भाई साहब। अगर कोई भी शख्स इस बात पर ईमान रखता है या नहीं रखता कि खुदावंद यीशु मसीह उसकी खातिर मुआ है, तो भी उसके ऊपर फजल है, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसकी हलाकत ना हो, बल्कि वो मसीह को जानकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। खुदा आपको पता है गुनाहगारों से मोहब्बत करता है नहीं करता? लेकिन खुदा गुनाहों से मोहब्बत नहीं करता। वो गुनाह जो उसके अंदर पाए जाते हैं, खुदा उससे करायत करता है, नफरत करता है। लेकिन खुदा उससे मोहब्बत करता है जो उस गुनाह के अंदर गिरफ्तार हो चुका है। इसलिए फजल जारी है, इसलिए मौका दिया जा रहा है। हो सकता है कि कोई शख्स इस बात को सोच रहा हो कि अभी कल तो मैंने ये काम किया है, मैं क्यों नहीं मर गया, मेरा क्यों नहीं बुरा हुआ? क्योंकि मेरे भाई, मेरी बहन, तेरा फिदिया यीशु मसीह ने दिया, वो इंतजार कर रहा है कि तू घर लौट आए, तू घर लौट आए। वो चाहता है कि तू उसकी हसूरी में आए और उससे कबूल कर ले और कहे कि मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। हमने उसकी मोहब्बत को जाना है, हमने उसकी मोहब्बत को देखा है, हमने उसकी मोहब्बत को महसूस किया। इसलिए ये बढ़कर है कि हम खुदा की हजूरी के अंदर, उसके फजल के अंदर महसूस होते हैं। खुदा को अपने घर में लेकर जाए, खुदा को अपनी जिंदगियों में रखें, खुदा की फजल के अंदर अपनी जिंदगी गुजारें। अगर खुदा
हम पर फजल नहीं करता, या हम पर फजल ना होता, तो हम भी उसी हालत के शिकार होते जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया। शरीयत तो मूसा के वसीला से, लेकिन फजल किसके वसीला से? अगर तेरे दाहिने गाल पर कोई तमाचा मारे तो मोड़ दे। इसके आगे बहुत सारे डायलॉग दुनियावी लोगों ने बना दिए। तो उसके बाद अगर एक और मारे, कहते हैं अक्सर मजाक उड़ाते हैं इस बात का कि फिर तीसरे का कोई जिक्र नहीं। ऐसी कई बातें। तो सख्त क्या हुआ, शरीयत या फजल? बोले बोले ऊंचा। फजल। यीशु कह रहा है कि अगर तूने किसी औरत को बुरी निगाह से भी देखा तो तूने, वहां पे कह रहा है तू जना ना करना, वहां करने की प्रैक्टिकली बात हो रही है। लेकिन यहां यीशु मसीह शरीयत के तकाजों को पूरा करके हुक्म भी साथ दे रहा है कि अगर तूने सोचा। वहां मूसा क्या कह रहा है? दांत के बदले एक दांत तोड़ा है, 32 तोड़ के आ जाओ। यीशु मसीह क्या तालीम दे रहे हैं कि अगर तेरे गाल पे तमाचा मारे, दूसरा भी फेर दे। मेरे नजदीक खुदा की मोहब्बत और खुदा के तकाजे जो यीशु मसीह के वसीला से हम पर जाहिर हुए और पूरे भी हुए, और फिर वो तालीमात जो खुदा ने मूसा के वसीला से यानी शरीयत में कौम बनी इसराइल पर जाहिर किए, और फिर फजल पर फजल यानी यीशु मसीह के वसीला से हम पर जाहिर किए गए। एक और बात कह देते हैं, चले पुराने अहदनामों में अक्सर और बेशतर इस बात पे बहस भी हो जाती है बहुत सारे लोगों के साथ। उनमें से एक बात मेरे ज़हन में आ रही है कि उस वक्त एक से जायद शादी करने की इजाजत थी, ऐसा ही पैसा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? ओनली वन। मेरी भी एक ही बीवी और 2 बच्चे, और मेरा ये मान है कि हम सब जितने यहाँ पर मर्द हजरात बैठे हैं वो भी ऐसी आदमीन भी जिन्हें मैं जानता हूं। लेकिन हम शायद इस बात को भूल जाते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह ने किस अहकाम पर चलने का हुक्म दिया है। मिक्स हो गए हैं या कंफ्यूज्ड हैं। जब जूती उतारने की बारी आए, गलती से कोई शख्स बेचारा ले आए चप्पल या जूता चर्च में, तो ओ भाई नहीं, तूने तो तौहीन कर दी। लेकिन वो ज़नाकार शख्स जिसने 2 बीवियां रखी है, वो चर्च में कलीसिया में बैठा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं होती। गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं? अगर किसी को तोलना है तो खुदा के कलाम से तोले। अगर किसी जिंदगी की खाट छाट या अपनी भी करनी है जो कि बहुत जरूरी है, तो खुदा के कलाम के वसीला से करें, सबब से होगी। हम रस्मी रवायती बातों के अंदर उलझ गए हैं, लेकिन वो फजल की बातें, वो कलाम की बातें, वो अहकामात जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम पर जाहिर हुए हैं, हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। पौलुस रसूल के वसीला से हम फजल में हैं। शरीयत का हुक्म हम पर लागू नहीं है, लेकिन साथ ही साथ फजल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। अक्सर और बेशतर इस बारे में भी बात की जाती है कि जब फजल का बात होगी, वो भाई फजल हो गया सब कुछ करो। नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि अब आप जाएं और जो दिल करता है करें। नहीं 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 नहीं, मैंने 2 छोटी छोटी मिसालें दी हैं आपके सामने कलाम में से। यीशु मसीह अगर गाल पे तमाचा मारे, यानी हम्बल हो, बर्दाश्त रखो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दांत नहीं तोड़ के आना, और फिर किसी की तरफ निगाह की तो तुमने गुनाह किया।
अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर हम पर फजल हो गया है तो हम जो मर्जी करते रहे। नहीं नहीं नहीं, उन सारे तकाजों को यीशु मसीह ने पूरा किया, कुर्बान हो गया और फिर जिंदा भी हो गया। हालेलुया। हमने खुदा के फजल को, खुदा की मोहब्बत को मसीह यीशु के सबब से जाना है। आमीन। क्या ये फजल नहीं हुआ कि वो डाकू जो उस वक्त मरने की हालत में था, यीशु मसीह के साथ लटका हुआ, दो थे ना, एक क्या कह रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच, हमें भी चाले। दूसरा क्या कह रहा है, तो कैसी बातें कर रहा है तू, हम तो गुनाहगार हैं लेकिन ये तो बेऐब है, ये गुनाहगार नहीं है। कैसी खूबसूरत बात है अगर सोचें कि उस वक्त जब वो गुनाहगार, उसने पता नहीं क्या क्या किया होता, हमारे पास लिस्ट फहरिस्त तो नहीं मिलती, अगर हिस्ट्री पढ़े शायद मिल जाए, लेकिन अगर किसी को लानती मौत, सलीब ही दी थी ना उसको भी। हाँ, यीशु मसीह के वसीला से सलीब की कीमत बढ़ गई उसके खून के फजल से, लेकिन उस वक्त सलीब जो थी जब किसी को दी जाती थी तो वो लानती मौत थी, यानी कि वो गुनाहगार, ज़नाकार, बड़ा बुरा शख्स था। लेकिन उस वक्त उसने क्या कहा कि ये तो किसी सजा का हकदार भी नहीं है, तो भी इसे सजा दी जाएगी। मैं सोच रहा हूं उस वक्त, उस आखिरी लम्हात पर जब वो डाकू मरने वाला था, जब सब कुछ उसकी जिंदगी में खत्म हो रहा था, तब भी उस पर फजल हो गया। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने उससे, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अरे खुदा का हर वादा आपके साथ है, और जो वादा उसने उसके साथ किया उसने पूरा भी किया। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है जब आपको लगे वो सब कुछ खत्म होने वाला है, वक्त नजदीक आ गया तो मैं तौबा कर लेता हूँ। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें क्लियर भी करनी पड़ती है ना। बहुत सारे लोग आज भी दुनिया के अंदर बेरा रवि का शिकार है, अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं, और खुदा इस मोहब्बत के अंदर आज भी खड़ा उनका इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह आज भी अपनी बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा और मेरी बेटी घर लौट आएंगे। और शायद खुदा उन्हें मौके पर मौका दे रहा है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये अपने गुनाहों का इनकार करेगा और मेरा इकरार करेगा और अपनी जिंदगी मुझे दे देगा। खुदा मौका दे रहा है। लेकिन याद रखें, अगर वक्त हाथ से निकल जाए तो फिर दोबारा नहीं आता। हम सबों के नाम किताबे हयात में लिखे हैं, और जिनके नहीं लिखे खुदा चाहता है कि उनके भी लिखे जाएं, और उन पर भी फजल पर फजल तो है। अगर फजल ना हो तो गुनाहगार भी यूं फौरी मरे। मैंने भी जिक्र किया, इसलिए कह रहे हैं कि फजल पर फजल हो जाएगा जब अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे देगा। जब उस फजल के अंदर आ जाएगा तो तेरा नाम भी किताबे हयात के अंदर दर्ज कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। ये सारी बातें हमें इस बात की दिलेरी देती है कि हम अपने उस खुदा पर इस तरह से तकात करें जिस तरह से वो चाहता है। और फिर उबैद का जिक्र किया हमने, मौत हो गई, एक शख्स ने ऐद के संदूक को पकड़ने की कोशिश की, दाऊद ने बोला मैं नहीं लेके जा रहा, उबैद अपने घर ले गया, और क्या हुआ वहां लिखा है, अभी हमने जिक्र किया था, उसकी जिंदगी पर क्या जारी हो गई, बरकत। फजल के अंदर फिजिकल ब्लेसिंग्स भी है, रूहानी जिस्मानी हर बरकत खुदा ने आपके लिए रख छोड़ी है। आमीन। हर तरह से खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके फाइनेंसेस में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके रुपए पैसे में,
आपके औलाद में, आपके हर काम में जिसमें आप हाथ डालेंगे, खुदा उसे बरकत देगा, क्योंकि आप बरकत लोग हैं। आमीन। लानत आपके ऊपर काबिज नहीं है, ना ही आप लानती हैं। अरे लानती तो वो मेरे लिए और आपके लिए बन गया जो हमारी खातिर सलीब पर चढ़ गया। आमीन। इसलिए ना बीमारी, ना कमजोरी, ना लानत, ना तंगी, ना गुर्बत आपके ऊपर काबिज है, क्योंकि आप पर फजल हुआ है। आमीन। उबैद की जिंदगी पर क्या हुआ? हर बरकत जारी हो गई। इसीलिए रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी खुदा आपको बढ़ाएगा, बरकत देगा। हर तरह से खुदा आपकी हदूदों को एक्सटेंड करेगा, बुलंद करेगा, आपको ऊंचे पर चढ़ाएगा। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आपको हर लिहाज से आगे लेकर जाना चाहता है। इस सोच को अपने अंदर से निकाल दें कि हम बहुत थोड़े हैं, हमारा ये मुल्क नहीं है, और दीगर बहुत सारी बातें मैं उस तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा। अभी हमने गाया ना, हमें यीशु की मोहब्बत से। इस आयत का जिक्र बाइबल में है। पहली बात क्या लिखी है इससे पहले? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जब हमारी तरफ खुदा है, जब फजल उस पर हो गया, जब कुर्बानी यीशु मसीह ने दे दी, अरे सब कुछ तो खुदा ने कर दिया है। एक काम बाकी है, कुलियतन ईमान लेकर आना, भरोसा रखना, यकीन करना कि हम पर फजल हुआ। आमीन। सुबह उठ कर मुंह धोते हैं सब, उसके बाद शीशे के सामने खड़े होते हैं, नहीं होते? बाल नहीं बनाते देख के अपने आप को कहते हैं कि आज तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है, या तू बहुत प्यारी लग रही है। अपने आप को बोला कभी? अच्छी बात है, क्योंकि खुदा भी आप पर निगाह करके यही कहता है। जब कभी भी शीशे में खड़े होते हैं बाल बनाने के लिए या भाई शेव करने के लिए, फ्रेंच आपने बनाई, बड़ी अच्छी लग रही, तो ये बात खुद को कहा करें कि तू कीमती है, तुझ पर फजल हुआ है, तू खूबसूरत है। आपको पता है आप खूबसूरत क्यों है? हम खुदा की छवि पर हैं, क्योंकि हमारा बनाने वाला खुद बहुत खूबसूरत है। हालेलुया। हम पर फजल है, हम फजल में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए अहद के संदूक का जिक्र तो शरीयत में था, लेकिन अब जो जिक्र हमारी जिंदगियों में है, जो रहना चाहिए, वो इस सलीब का होना चाहिए, जिस सलीब पर यीशु ने जान दी, जिस सलीब पर यीशु ने कुर्बानी, जिस सलीब के वसीला से हम पर फजल हुआ है। जब खुदा का फजल यानी यीशु मसीह हमारी जिंदगी पर होगा, तो हर तरह की बरकत हमारी जिंदगी पर जारी। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जल्दी से, और आज इस बात का इकरार करें। अपने हालात मत देखें, सिचुएशंस ना देखें, आंखें बंद कर लें, सिर्फ थोड़ी देर आंखें बंद कर लें, सब, और इस बात का इकरार करना शुरू करें। हालेलुया। आंखें बंद कर लें, सब थोड़ी देर के लिए इधर उधर मत देखें। ये मत सोचें कि अभी जाके क्या बनाना है, आज शाम में क्या खाना है, जाके कपड़े धोने हैं, लाइट होगी, सरफ लाना। छोड़ दें बातों को, सिर्फ खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। कलाम में लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखता है, और भलाई यीशु मसीह है, वो कलमा है, वो उसका कदूस है, वो जो ज़बा से अज़ल से ज़बा किया हुआ बना है। आए आंखों को बंद करने से, हाथों को बदल कर शुक्रगुजारी करें। हालात को मत देखें, खुदा आपके हालात तब्दील कर रहा है। खुदा कह रहा है कि मैं तेरी तरफ हूं तो कौन तेरा मुखालिफ है। वो कह रहा है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं,
जब तू किसी को नहीं देखता, जब तेरे साथ कोई नहीं होता, तो तब भी मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि ये मेरा वादा है कि दुनिया के आखिर तक